जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शास्त्री में। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में स्कूल लेक्चरर कम्पिटिटिव एग्जाम 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बेसिकली मल्टीपल स्टेट्स में स्कूल लेक्चरर को पीजीटी भी बताया जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, लेकिन राजस्थान अपने उनको बताता है लेक्चरर। ये लेक्चरर की वैकेंसी है जिसमें टोटल 3,225 वैकेंट पोस्ट है। काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे एस्पिरेंट्स कि भाई स्कूल टीचर की वैकेंसी यार, पीजीटी आरपीएससी वैकेंसी कब आएगी। तो फाइनली पीजीटी आरपीएससी की वैकेंसी आ चुकी है। चलिए इसके बारे में इन डिटेल डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में है। यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री के लिए बहुत सारे वैकेंसीज है। मोर देन 150 वैकेंट पोस्ट आर देयर फॉर एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएड किया हुआ है। हम लोग आज मल्टीपल सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। टोटल 3,225 वैकेंट पोस्ट है। क्या क्या है चलो देखते हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन स्कूल लेक्चरर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025। ये बेसिकली राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पर उन्होंने मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसी इशू की हुई है। यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी है? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, होम साइंस एंड आवर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, ड्राइंग, फिजिकल एजुकेशन कोच, अलग अलग गेम्स के कोच की वैकेंसी है। टोटल कुल 3,225 वैकेंसीज है। यहाँ पर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए 177 वैकेंसीज है। तो एक अच्छा खासा नंबर है। अब जरा इन डिटेल समझते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सब कुछ देखेंगे। मैं एक चीज आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई भी वैकेंसी अप्लाई करने से पहले बहुत ही ध्यान दे के अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने एक नया रूल ला दिया है कि अगर आपने अप्लाई किया और अगर आप एग्जाम देने नहीं गए तो आपको 2 बार के लिए डिबार कर दिया जाएगा या फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप नेक्स्ट फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने फॉर्म फिलअप किया और कुछ गलत इंफॉर्मेशन सप्लाई की इनको, तो ये आपके ऊपर कार्यवाही भी कर सकता है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी वैकेंसी अगर आता है, उसको भरने के टाइम पे सारा एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही दे। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो मैंने सब्जेक्ट से भी आप लोगों को बताया, उसमें आपको मास्टर डिग्री करना है तो केमिस्ट्री के लिए एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए एंड आपने बीएड क्वालिफाई करना चाहिए। एमएससी केमिस्ट्री फॉलोड बाय बीएड। यहाँ पर जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो सिर्फ राजस्थान के नेटिव लोगों को ही मिलेगा। दूसरे स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमपी वाला भी अप्लाई कर सकता है, हरियाणा वाला भी अप्लाई कर सकता है, यूपी वाला भी अप्लाई कर सकता है, बस उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वर्किंग नॉलेज इन हिंदी एंड देवनागरी स्क्रिप्ट, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज इंपॉर्टेंट। आपको हिंदी में काम करना आना चाहिए। ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है कि आपने हिंदी क्लास 10 तक या 12 तक पढ़ा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हिंदी में आप हिंदी आपको पता होना चाहिए और राजस्थान का कल्चर पता होना चाहिए। बार बार इन्होंने बता दिया है फॉर्म फिलअप करने के दौरान कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दे। अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपसे चली जाती है फॉर्म फिलअप के दौरान तो आप उस एप्लीकेशन को विड्रॉल कर लो, अदरवाइज वो आपको डिबार कर देगा। जो बेसिक पे सेट किया गया है इसका पे लेवल 12 है, 4,800 का बेसिक है। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज की कैलकुलेशन करी जाएगी वो करी जाएगी 1/1/2026 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। एज क्राइटेरिया में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो देख लेते हैं। वुमेन कैटेगरी जो है, मतलब अगर कोई महिला अप्लाई करती है चाहे वो किसी भी राज्य से हो, उसको 5 साल का वैसे भी एक रिजर्वेशन मिल जाता है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अदर देन दैट मेल कैंडिडेट को जो राजस्थान के हैं उनको 5 साल का, और वुमेन कैंडिडेट जो राजस्थान से और SC ST का रिजर्वेशन दिखा रही है उनको 10 साल का, और जो वुमेन कैंडिडेट जो कहीं से भी है उसको 5 साल का। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सिंस ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ये बेसिकली पूरा का पूरा आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम होने वाला है। हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि कम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेबस क्या है, सब कुछ देखा जाएगा, कौन कौन से पेपर होने वाले हैं। फॉर्म फिलअप अभी स्टार्ट नहीं हुआ। फॉर्म फिलअप का स्टार्ट होगा 14 अगस्त से, लास्ट डेट है 12 सितंबर। अब तो अच्छा खासा अभी टाइम है। ध्यान से आप इस वीडियो को देखो, एडवर्टाइजमेंट को पढ़ो, उसके बाद ही आप अप्लाई करो। अप्लाई कैसे करना? अप्लाई इनकी वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट में आपको पहले SSO सिंगल साइन इन ऑप्शन जो है उसके थ्रू वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप उस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। अगर आपने पहले से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है, जैसे अभी जो आरपीएससी की जूनियर केमिस्ट्री वैकेंसी आई थी, सीनियर टीचर की वैकेंसी आई थी, तो आपके पास आईडी पासवर्ड होगा। उस आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए आप दूसरे फॉर्म्स भर सकते हो। फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे करने के बाद अगर कुछ गलती हो जाती है, उस गलती को सुधार करने के लिए, त्रुटि का समाधान के लिए 500 रुपए आपको अलग से पेमेंट करने पड़ेंगे। अब जरा एप्लीकेशन फीस के बारे में देखते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 600 रुपए, रिजर्व कैटेगरी द स्टूडेंट्स बिलोंग टू राजस्थान ओनली 400 रुपए। मतलब अगर SC ST OBC या फिर PWD कैटेगरी स्टूडेंट्स जो राजस्थान के निवासी हैं उनको 400 रुपए देना पड़ेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए आपने पिछले कुछ फॉर्म भरे होंगे राजस्थान गवर्नमेंट के,
पिछले 1 साल में जो आपने फॉर्म भरे होंगे और आपने उस ईयर में राजस्थान में 2 एग्ज़ाम नहीं दिए, तो आपको वो ब्लॉक कर देगा। फिर आपको अनब्लॉकिंग कराने के लिए 750 रुपीज़ पेमेंट करनी पड़ेगी। अब मान लो फर्स्ट टाइम अनब्लॉक आपने कराया अपने आप को, उसके बाद फिर आपने 2 बैक टू बैक एग्ज़ाम नहीं दिए उस फाइनेंशियल ईयर में, वो 1500 रुपीज़ देना पड़ेगा अनब्लॉकिंग के लिए। की मेन सिलेबस ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर। अभी जो आरपीएससी पीजीटी की वैकेंसी है उसमें जो एग्जाम होने वाला है वो देखिए 2 पेपर आपके होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो जनरल स्टडीज़ है, सबके लिए कॉमन है। पेपर 2 कंसर्न सब्जेक्ट का होगा। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, हिंदी के लिए हिंदी, इंग्लिश के लिए इंग्लिश, मैथ्स के लिए मैथ। जो पेपर 1 होगा वो जरा देखते हैं क्या है उसमें। पेपर 1 150 मार्क्स का होगा। पेपर 2 आपका 300 मार्क्स का होगा। पेपर 1 टोटल 1.5 घंटे का होने वाला है। पेपर 1 में आपको क्या-क्या पूछा जाएगा? पेपर 1 में आपको राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, मेंटल एबिलिटीज, करंट अफेयर्स, जीएस और एजुकेशनल पॉलिसीज, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, जो बेसिकली बीएड का जो मोरलेस सिलेबस होता है। यस, देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है आपको। अब आप ध्यान से समझो, पेपर 1 पेपर 2 जो है कंबाइंड 450 नंबर का होगा, उसमें मिनिमम आपको 40% लेकर आना है, तभी आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। पेपर 2 की जो बात करें, जो 300 नंबर का होगा 3 घंटे का, ये पेपर पूरा का पूरा केमिस्ट्री एंड सम पोर्शन ऑफ योर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वेल एज सम योर बीएड का पोर्शन, पेडागोजी वगैरह, ये सारा उसमें आने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कंप्लीटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। तो ये तो हो गया आपका राजस्थान लेक्चरर या फिर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की पीजीटी की वैकेंसी। मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अभी मल्टीपल वैकेंसीज चली हुई हैं केमिस्ट्री के लिए। एमपीपीजीसीएल में शिफ्ट केमिस्ट चल रहा है, एआरसीआई में चल रहा है, उसके बाद डी ट्रिपल एस बी में चल रहा है, आईएफसीआरई में अभी क्लोज हुआ है, सीसीआरएस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में भी करंटली ऑन गोइंग है। तो मल्टीपल वैकेंसीज चल रही है। कहीं भी कोई भी डाउट होता है, फील फ्री टू कनेक्ट विद मी।